बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहा गया असम्बली जाली है, फार्म 47 की पैदावार है। हम इस असम्बली को नहीं मानते और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम हुकूमत में आ चुके हैं, 280 हमारी 180 हमारी सीटें हैं। इस तरह के दावे, ठीक है, लेकिन कमाल बात है, उसी जाली 2 नंबर फार्म 47 की पैदावार इस असम्बली से सबसे पहले तनख्वाहें लेने वाले पता कौन से अरकान हैं? यही PTI वाले, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान। क्योंकि उनकी पोजीशन आज़ाद है ना, तो हम पार्लिमानी ज़बान में बात करते हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें। जनाब 1,93,000 फीकस इनके जनाब MNA ने बुनियादी तनख्वाह और की मद में हासिल किए। अगर हम इनके TADA, इनके टिकट्स, एयर टिकट्स, इनकी दीगर मरात मिला लें तो हर MNA को तकरीबन 2.25 से 3 लाख रुपया महाना मिला है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर अलाइड बैंक है, तो उसके अंदर अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। तनख्वाह वहाँ पे तमाम MNAs की आती है। तो जनाब पता चला कि इन सब की तनख्वाह जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान थे, तकरीबन इनकी तादाद 102 के करीब है। अगर हम आज़ाद अरकान की वैसे बात करें तो जो PTI के हमायत याफ्ता हैं वो 88 हैं पार्टी पोजीशन के मुताबिक, लेकिन छोटी जमातें भी हम साथ शामिल कर लें तो अपोजिशन अरकान की तादाद 102 है। चले हम 88 की बात कर लेते हैं। तो इन 88 अरकान ने पहले शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई वो हमारी तनख्वाह आई कि नहीं आई, हमारी तनख्वाह आई कि नहीं आई। तो वो जनाब फिर असम्बली वालों ने 1 तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को इनकी तनख्वाह इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी। उसी असम्बली से तनख्वाह हासिल कर ली, TADA ले लिया, मरात ले ली, जिसको ये कहते ये जाली है, जिसको ये कहते हम इनका मैंडेट नहीं मानते, हम इस असम्बली को नहीं मानते। तो जनाब फिर तनख्वाह भी ना लेते, वापस कर देते ना। असूलन बात तो यही है कि अगर आपको ये असम्बली 2 नंबर लगती है, जाली लगती है, हाँ जी, और आपको फार्म 47 की पैदावार लगती है, तो क्यों तनख्वाह ली है? तनख्वाह ना लेते। आप कह देते कि जनाब हम नहीं लेते जी तनख्वाह, ये असम्बली जाली है, ये 47 की पैदावार है। तो वो जनाब हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, हाँ जी। तो जो चीज़ आपको लगे, यानी कि मीठा मीठा हप है, कड़वा कड़वा थू है, इनके लिए है ना जी। तो वही बात है कि यू टर्न लेने में कमाल यदे तूला रखते हैं PTI वाले। अब किसी भी, अब ये पार्टी के अंदर इख्तलाफ देख लें, वो शेर अफजल मरवत, शहरी आरफ फरीदी, बाकी भी अब खुल के वो सामने आ रहे हैं, हैं जी, और वो कह रहे हैं जी हम एक दूसरे का कच्चा चट्ठा भी खोल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के इनके मामलात, इनकी पार्टी के मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। तो उसी असम्बली से जनाब थपंचू किसको बुरा लगता है, तो थपंचू इन्होंने ले लिया, अपोजिशन लीडर बन गए उमर अयूब जनाब। स्टाफ भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, वफाकी वजीर के बराबर ओहदा भी मिल गया, बल्ले बल्ले भी होगी। क्या बात है, ना लेते ना जी। ये 47 की पैदावार है ये असम्बली। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं इसके ऊपर एहतजाज करते हैं ये PTI वाले, तो ये वो बातें करें, असूल, नज़रिया, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, जो कि खुद इसके ऊपर अमल पैरा हूँ, वो इसकी बात करें। लेकिन जब खुद कानून का और इंसाफ का अपने पैमाना अपने लिए अलग रखा हुआ है, दूसरों के लिए अलग रखा हुआ है, तो ये इंतहाई गलत बात है, अफसोसनाक बात है। दूसरी जो हम बात करें वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाबे वाला 9 मई के वाक़यात, बगावत, पकड़े गए लोग, ट्रायल हुआ, कुछ फौजी अदालतों में मुकदमात चले,
फिर अदालत में चले। हमारा अदालती निज़ाम बड़ा बोसीदा है, इंसाफ की फराहमी में सालों साल लग जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। दादे के ज़माने का केस पोते के ज़माने में हल हो रहा होता है। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लोग कब्र में चले जाते हैं और इसके लिए अदालती इस्लाहात वक्त की इंतहाई ज़रूरत है। अभी जनाब कुछ लोगों का ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल फौजी अदालतों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ शवाहद नहीं हैं उनको रिहा करें। तो पता चला है कि 8 से 9 लोग जो हैं वो रिहा कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका था कि वो बराह रास्त मुलव्वस थे। लेकिन फौजी अदालतें कोई आसमान से तो नहीं उतरी, वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ही बनी हुई हैं, लेकिन उनका प्रोसीडिंग का एक अपना तरीका कर, वो भी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देते जब तक मुकम्मल शवाहिद ना हो। अदरवाइज तो फिर ये छोड़ देते ना सबको। उनके पास शवाहिद हों, उनके पास सबूत हों, उनके पास वो दस्तावेज़ात हों, उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन वो बगावत थी क्या, किसने उसको प्लान किया, फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको पहुंचाना मकसूद था, वो सारी बातें आ चुकी। एक क्रिकेट के मैदान का खिलाड़ी, कप्तान, उसको लाकर मुसल्लत कर दिया जी मेरे और आप पे, ये आपका मसीहा है, ये इनकलाब लेकर आएगा। वो फिर आज़ादी का नारा लगा, फिर रियासत मदीना का नारा लगा, हाँ जी। और फिर हमने क्या क्या मंजर अपनी आंखों के सामने नहीं देखे। कोई रियासत मदीना बनी, कोई वज़ीर आज़म हाउस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनी, कोई गवर्नर हाउसेस में खवातीन की यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्या इमरान खान ने जो दावा किया था कि मैं 2 मेरे मुलाजिम होंगे, 2 मेरे ड्राइवर होंगे, 2 गाड़ियां लूंगा, बस ऐसा किया? वो तो हेलीकॉप्टर पे आता था जनाब, 55 रुपए जो जनाब जिसकी वो फी घंटा रफ्तार वो खर्चा बता रहे थे उसका, फवाद चौधरी जब उस वक्त उनके तर्जुमान थे। ये सब तो घोंसले होते रहे, इस कौम के साथ मजाक होता रहा, खेलते रहे इस कौम के जज्बात के साथ, जो भी आते हैं खेलते हैं। सिलेक्टर्स ने भी मजा चख लिया उसको सिलेक्ट करके, उनको भी समझ आ गई। तो ये सेलिब्रिटी बन के, सेलिब्रिटी और है, इंसान अपने आप से निकल जाता है, वो अपने आप, वो पता नहीं, वो जो सेलिब्रिटी बन जाता है ना जी, वो किसी को, वो अपने आप को अजीब ही मखलूक समझता है। फिर उसकी वो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं वो दम तोड़ देती हैं, नापैद हो जाती हैं। यही हाल इस सेलिब्रिटी का। ये और इससे सेलिब्रिटी के बहुत सारे फैन हो गए। वो सेलिब्रिटी फिर आपका हुक्मरान बन गया, और आज जो मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है उसी की वजह से है। मुआशी तौर पर हम तबाही के दहाने पर हैं, वो आज भी मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। बाहर बैठी लॉबीज उसके पीछे हैं, जिसकी वजह से उसकी सहूलतकारी भी जारी है। मौज है जनाब, मौज है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल, जिसमें 35 लोग रह सकते हैं, एक अकेला ये कप्तान रह रहा है। स्पेशल किचन से खाना पकता है, 12 जनाब लाख रुपया माहाना खर्चा आता है, हाँ जी। वॉक के लिए, जिम के लिए अलग है, मौजें लगी हुई हैं। ये मुल्ज़िम जो तो उसको VVIP जेल का दर्जा है, उसके लिए तो भाई जेल भी महल है उसके लिए। 14 बंदे सिक्योरिटी के ऊपर हर वक्त वहां पे तैनात रहते हैं। तो मुल्क को दिया क्या, सारे नुकसान के, माशी तबाही के, और दुनिया में हमारा जो इस वक्त मकाम है वो आपके सामने है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हम तो दुआ ही करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।